एपी का फर्स्ट टर्म ए से रिप्रेजेंट करना है, कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट करना है, सीक्वेंस पहला टर्म ए, दूसरा ए प्लस 2d, तीसरा ए प्लस 3d। इस तरह से हम कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो 10th के अंदर हम भूल जाते हैं, ज़्यादातर एक क्वेश्चन आता है, अगर स्पेशल 3 नंबर दे रखे हो एपी के अंदर, जैसे कोई गिवन नंबर, जैसे एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है, 24 नंबर लिखा हुआ है, 36 लिखा हुआ है, 21 कुछ भी लिखा हुआ है ऐसे, और ये कहा जाए कि ये जो नंबर गिवन है इन नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड करो जो एपी में हो, तो आपके दिमाग के अंदर ये रट लो, जब भी हमें 3 टर्म्स इन एपी लेने हो, टर्म्स इन एपी, तो आपको क्या लेना है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ध्यान रखना है ये बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर हमें इसी तरह से 4 टर्म्स लेने हो, 4 टर्म्स इन एपी, तो हमें क्या लेना है, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d। ये दिमाग में रट लो, ज़्यादातर क्वेश्चन आता है पहले बोर्ड के अंदर आता है। 3 टर्म आपको ये मान के चलना है और 4 टर्म आपको ये मान के चलना है। ये तो सिंपल सी बात हो गई। उसके बाद अगर हम जनरल टर्म देखें कि एपी के अंदर जनरल टर्म कौन सा है, कि फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म होता है। अगर टर्म फ्रॉम लास्ट, टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एपी, एंड ऑफ एपी, कोई भी एपी दे रखा है और उसका लास्ट टर्म दे रखा है, कोई भी, समझ रहे हो, जैसे अगर ये दे दिया जाए तो मैं 2 है, 4 है, 6 है, और करते करते यहाँ पे 100 दे दिया जाए आपको, और ये कहा जाए बताओ इसका 10th टर्म बताओ फ्रॉम लास्ट, 10th टर्म बताओ फ्रॉम लास्ट। सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा दे, याद रख लेना है, एल एन इज इक्वल एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये याद रखना। एल का मतलब लास्ट टर्म है, 100 से स्टार्ट, एन मतलब जो सर जैसे 10th टर्म निकालना है तो 10 माइनस 1 हो जाएगा, और डी हम यही निकालेंगे, 4 में से 2 गया, 2 बच गया। कोई भी क्वेश्चन निकल सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इस केस के, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इतने टर्म का सम निकालना हो, जैसे पहला टर्म ले लिया हमने, फर्स्ट टर्म ले लिया ए, फिर दूसरा टर्म ले लिया ए प्लस डी, तीसरा टर्म ले लिया ए प्लस 2d, और ऐसे करते करते लास्ट तक हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इंटू डी, ये हमें अगर निकालना हो सम, इनका सम निकालना है, तो आप सम कैसे निकालोगे, एस एन इज इक्वल एन माइनस 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बड़ा वाला फार्मूला है। एक शॉर्ट फार्मूला भी होता है, एस एन इज इक्वल एन बाई 2 ए प्लस ए एन, ये छोटे वाला फार्मूला। जैसे कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से हम ये वाला क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, एक और ध्यान रखना, बहुत बार ऐसे भी आता है कि मान लो कोई सीक्वेंस दे रखा है और उसके अंदर बताओ अगले 4 टर्म बताओ या 3 टर्म बताओ। जैसे मान लो आपका यहाँ दे रखा है √2, √8, √18, √8, मान लो इतना ही गिवन है सिर्फ, ठीक है। और ये कहा जाए इसके नेक्स्ट 4 टर्म लिखो। अब ऑब्वियसली √8 में से √2 माइनस करोगे तो ऐसे तो आपका माइनस हो नहीं सकता। आपको पहले क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा,
√2 आएगा। ये 2 इंटू टू इंटू टू कितना हो जाएगा, 2√2 हो गया। ये कितना हो जाएगा, 3√3 हो गया। ऑब्वियसली अब आपको पता चल रहा है कि 2√2 में से 1√2 गया तो √2 बन गया, 3√2 में से √2 गया तो 1√2 बन गया। √2 का डिफरेंस है। आपके जितने मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप अगला टर्म 4√2 हो जाएगा, उसके अगला टर्म 5√2 हो जाएगा। अब आपको अगर अंदर लेके जाना है इसे, जो आपने बाहर लिखा है इसका स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को अंदर से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 32। ऐसे ही 5 का स्क्वायर 25, 25 का मल्टीप्लाई अंदर करो, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर 6√2 लिख रहे हो यहाँ पर तो 6 का स्क्वायर 36, 36 का अंदर मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना हो जाएगा 72। अगर नहीं पता चल रहा तो आप ऐसे कर सकते हो, बाहर जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर करो, अंदर वाले से मल्टीप्लाई करो, पूरा नंबर अंडर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। बहुत आसानी से पहचान सकते हो। एक नंबर का या MCQ फॉर्म में ये क्वेश्चन आता है, तो ये वाली बात याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट वाले टिप्स बता रहा हूँ, जनरली NCERT में नहीं लिखे हुए और ना ही किसी बुक के अंदर लिखे हुए, ये भी ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेते हैं, कुछ जनरल क्वेश्चन लेते हैं। देखो कुछ NCERT के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वाले, कुछ है ऐसे। एक क्वेश्चन जैसे मान के चलो कि 10th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन है, 10 से लेकर के मतलब 11th से लेकर के आपके NCERT 5.2, मान लो 5.2 से 11th से लेकर के आगे के क्वेश्चन सारे आने चाहिए आपको NCERT के। कोई 5.1 भूल जाओ, 5.2 से ऊपर वाले 10 से पहले वो भी इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं, जनरल है, बेसिक क्वेश्चन है जो आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, 5.2 से 11th क्वेश्चन से लेकर के आगे जो क्वेश्चन है 18 तक, वहाँ तक आपको सारे निकालने हैं। जैसे एक सीक्वेंस गिवन है 3, 15, 27, ये सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ, बहुत बार आता है, ध्यान रखना। इस AP का कौन सा टर्म है, ये जो गिवन AP है ना, इसका कौन सा टर्म है जो 132 से भी, A54 टर्म से भी 132 ज़्यादा है। मतलब इसका A54 टर्म आएगा कहीं ना कहीं पर, उससे भी ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है, 132। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा टर्म आएगा जो कितना है, AN इज इक्वल 132 प्लस में A54। विच टर्म ऑफ द गिवन AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहले 54th टर्म निकालो, उसमें 132 ऐड कर दो और वो टर्म आपका लास्ट वाला टर्म बन जाएगा और निकाल दो। A की वैल्यू कितनी गिवन है, 3। D की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 माइनस 3 कितना हो गया, 12 हो गया। A54 निकालो, A54 क्या होगा, A प्लस n-1, 54 में से बन गया 53D बच जाएगा। A की वैल्यू डालो, 53 मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू आपकी 12 है, 3 प्लस कितना आएगा ये 639। लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे हम, 639 के अंदर कितना ऐड करना है, 132 ऐड कर दो। 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 7 7 1 आ गया, लास्ट टर्म आ गया आपका। अब कहीं न कहीं पर यहाँ पर आप मान के चलो कि इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, इस जगह पर आपका आ गया है 771। अब हमें बताना है ये कौन से नंबर पर आता है। अब AN को एक्सपेंड कर दो, AN इज इक्वल A प्लस n-1 इंटू D इज इक्वल 771। A की वैल्यू 3 है, n-1 D की वैल्यू आपकी 12 दे रखी है, 771। इसे सॉल्व करोगे तो n इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका
65। A54 को हम एक्सपेंड करेंगे an के फॉर्मूले से a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a प्लस 54 माइनस वन कितना होगा 53 दी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया वो। कभी भी ये याद रख लो, जैसे हमें A27 लिखना है तो माइनस करके लिख दो a प्लस 26d। आपको पूरा एक्सपेंड करने के बजाय, पुश करने के बजाय सिंपल डायरेक्ट आप कोई भी टर्म ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर A12 लिखा हुआ है तो A12 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, हम सीधा a प्लस 11d, ठीक है। इसकी बजाय थोड़ा मैच्योर तरीके से हम क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। अब आगे एक क्वेश्चन और देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सीक्वेंस आपको बनाना आना चाहिए। देखो कैसे, हाउ मेनी टर्म्स आर लाइज। दो टाइप के क्वेश्चन है उसके अंदर में, दोनों टाइप के क्वेश्चन आएगा, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक डिफरेंट फ्रॉम एनसीईआरटी 12th क्वेश्चन है। 12th नहीं 13 क्वेश्चन। 12th इतना खास इंपोर्टेंट नहीं है कि दो एपी दे रखी हैं, दोनों एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है तो, और 100 टर्म्स का डिफरेंस उतना है तो बताओ 1000 टर्म का, वो इतना खास नहीं है। बट जो उससे अगले वाले जो एक दो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, हाउ मेनी टर्म्स लाइज बिटवीन 100 एंड 3 डिजिट नंबर, मान लो 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। अब इसमें दो क्वेश्चन ऐड करूंगा, ध्यान रखना। पहला है कि 3 डिजिट का नंबर आपको 100 से लेकर के 999 तक स्टार्ट होता है। भाई कितने डिजिट बनेंगे, जो 7 से डिवाइड होते हैं, 7 से हमें डिवाइड करना है इनको, जो 7 से डिवाइड करने हैं उतने कितने डिजिट हैं आपके, ठीक है। ऐसे कितने नंबर्स हैं, एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्या है कि अगर कितने ऐसे डिजिट हैं 3 डिजिट के जिनको 7 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आए, 2 रिमाइंडर कर देता हूं मैं, 2 रिमाइंडर आए, और वर्ड डाल देता हूं बिटवीन 100 एंड 999, या पहले 3 डिजिट का ही ले लेता हूं मैं, बिटवीन वाला रहना तो 3 डिजिट वाला है, 3 डिजिट नंबर। अब दोनों का केस देखो, सबसे पहले हम पहला नंबर निकालेंगे। हमें पता है कि 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर 999 तक आएगा। सबसे पहले पहला डिजिट निकालेंगे जो आपका 7 से डिवाइड होता है। अब इसमें तो मान लो टेबल मान लो पढ़ भी ले, मान लो अगर 4 डिजिट में आ गई, अब 4 डिजिट का तो टेबल पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर ऐसे पहला डिजिट, तो आपको तरीका क्या है, उसका तरीका समझो कि 100 को, जिसको पहला डिजिट है उसको आप जिससे हमें डिवाइड करना है उससे डिवाइड करो और रिमाइंडर निकालो कितना आता है। 7 बंदा 7, 3 बच गया, 7 4 दा 28, रिमाइंडर आपका 2 आ गया। इस 2 को 100 में से माइनस कर दो, रिमाइंडर को माइनस कर दो, 98 आएगा। यानी ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाएगा आपका किससे, 7 से। लेकिन फर्क क्या है, ये तो 2 डिजिट में आ रहा है, आप इससे अगले वाला डिजिट निकालो, 98 के बाद 7 ऐड कर दो, कितना हो गया 105। तो जो फर्स्ट डिजिट नंबर आएगा आपका वो क्या होगा, आपका फर्स्ट डिजिट नंबर आएगा 105। अब आपकी सीक्वेंस बन गई, आप ऐड करते जाओ 105 के बाद और 7 ऐड करो, 112 119, ऐसे चलते चलते आपका सीक्वेंस बनेगा। अब हमें लास्ट नंबर निकालना है, सेम तरीका। लास्ट डिजिट है आपका 999, 999 को 7 से ऐड डिवाइड करो, 7 बंदा 7, 2 29, 7 4 दा 28, 1 बच गया, 19 हो गया, 7 2 दा 14, 19 में से 14 गया, 5 बच गया, इसमें से 5 माइनस कर दो, 994, लास्ट डिजिट आएगी आपकी 994। ये आपका सीक्वेंस बन गया। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन में ये ऐड कर रहा हूं मैं थोड़ी सी चीज कि
फाइंड द 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7, लीव द रिमाइंडर 3 या लीव द रिमाइंडर 2। 2 बोल लो कि 7 से डिवाइड होने के बाद भी रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ऐसे कितने डिजिट है? सेम तरीका है, पहले वो नंबर निकालो जो 7 से डिवाइड होता है। 98 आया था पहला, और दूसरा लास्ट में 994 आया है। 98 में 2 ऐड करो, रिमाइंडर 2 लाना है। पहला डिजिट क्या आ गया आपका? 100 आएगा, क्योंकि 3 डिजिट के अंदर आता है ये। समझ रहे हो? पहला डिजिट क्या आ गया आपका? 100 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है? जिससे डिवाइड करना उतना ही ऐड करना है, वो आपको कुछ नहीं करना। 100 + 7 क्या होगा? 107 + 114, ऐसे आप करते जाओगे। लास्ट क्या आएगा? 994 कंप्लीट डिवाइड होता है ना 7 से। रिमाइंडर कितना लाना है हमें? 2 लाना है, तो आप 2 ऐड कर दो, लास्ट डिजिट क्या आ जाएगी? 996। ये सीक्वेंस बनेगा आपका। समझ रहे हो? अगर कितने ऐसे डिजिट हैं 2 से लेके 100 के बीच में, बिटवीन लिखा हुआ है, ध्यान रखना, मैं बिटवीन यहां पर यूज कर रहा हूं, ठीक है। विच व्हेन डिवाइडेड बाई 8, लीव द रिमाइंडर 2। बताओ हाउ मैनी, 4 समझ लो, हाउ मैनी डिजिट लाइंग बिटवीन 10 and 100 विच व्हेन डिवाइडेड बाई 4, रिमाइंडर जिसमें क्या आए? 2 आए। 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आए? 2 आए। जनरली बच्चे गलती क्या करते हैं इसमें कि हम 10 के बाद कोई नंबर देखते हैं इसमें, कि 10 के बाद कौन सी डिजिट है भी 4 से डिवाइड होती है? 12 होगी, 12 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया? 14 हो गई। पहला नंबर 14 बना दिया उन्होंने। ठीक भी है, मान लो एक तरह से, अगर बिटवीन नहीं लिखा तो वो ठीक भी है। अगर फ्रॉम 10 to 100 लिख दिया जाए तो वो गलत है। कैसे भी? 4 से डिवाइड करो, 4 to the 8, रिमाइंडर कितना लाना है? 2 लाना है। कितना? पहला नंबर क्या बन गया आपका? 10 बन गया ना। 10 बन गया पहला। 10 के बाद क्या होगा? 14 होगा। 14 के बाद, सॉरी, 14 के बाद कितना होगा? 18 होगा। ध्यान से समझना इस बात को। अब मैंने क्या बोला है? बिटवीन। मैंने क्या बोला है? 10 से लेकर के 100 के बीच में कितने नंबर है, लेकिन 10 तो इसमें इंक्लूड हो गया। जब भी बिटवीन लिखा हो ना, तो जो शुरू का नंबर और लास्ट का नंबर आपको लिखना नहीं है, तो आपका सीक्वेंस यहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा सीक्वेंस, इस जगह से, यहां से स्टार्ट होगा। और अगर यहीं पर ये लिखा जाए कि फ्रॉम 10 to 100, फ्रॉम लिखा हुआ है, तो पहला नंबर आपका 10 आ जाएगा। गलतियां करते हैं बच्चे बहुत सारी इसके अंदर, कि बिटवीन में और फ्रॉम में क्या है। फ्रॉम तो मतलब जहां से नंबर स्टार्ट हुआ है वो वाले पहला अगर आ रहा है तो उसको इंक्लूड करना है, अगर नहीं आ रहा तो अगले वाला ले लेंगे, अगर आ रहा है तो पहले हम वो लिखेंगे। और बिटवीन लिखा हुआ है तो भले ही पहला नंबर आ रहा है लेकिन उसको इंक्लूड नहीं करना, उससे अगले वाला नंबर हमें लेना है। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ में कई सारे कंसेप्ट समझा रहा हूं एक साथ में, तो आप थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से। देखो अब आगे 3-4 बातें थी जो मैंने बताई हैं तुम्हें ये। अब इसमें क्वेश्चन था हमारा, ये सीक्वेंस बन गया और इस सीक्वेंस के अंदर हमें बताना है कितने नंबर हैं। तो आपको अब तो बहुत आसान है। ए की वैल्यू कितनी है? 105, डी की वैल्यू आपको 7 आ जाएगी, और लास्ट टर्म क्या है आपका? 994। ये लास्ट टर्म हो गया आपका, ठीक है। बहुत आसान है, आप एक्सपेंड करो ए एन को। फॉर्मूला क्या होता है ए एन का? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल दे रखा है 994। ए की वैल्यू दे रखी है 105 एन माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 7 इज इक्वल 994। 105 को उधर ले जाओ,
994 माइनस 105 n माइनस 1 इंटू 7, कितना बचेगा ये? कितना बचना चाहिए? 889 n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 889 डिवाइडेड बाई 7, मतलब ये डिवाइड करोगे तो मोटा मोटा कितना आना चाहिए? 27 बंदा 7, 7 टू द 14 और 7 7 द 127 आएगा। तो n इज इक्वल आ जाएगा आपका 128, आंसर 128 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक और देखो क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, इससे अलग है। कोई एपी गिवन है और ये कहा जाए उस एपी का इलेवेंथ टर्म 107 है और 19 टर्म मान लेते हैं 159 है। जनरल लिया, ध्यान रखना, हो सकता है इसके अंदर फ्रैक्शन में आए आंसर कुछ भी आए, मैं बता रहा हूँ किस तरह से। और ये कहा जाए उसके 10 टर्म का सम निकालो। दूसरी एक्सरसाइज भी इंक्लूड कर रखी है मैंने इसके अंदर, ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं तो बहुत सिंपल इसी तरह से बता रहा हूँ मैं तुम्हारा। ठीक है, कुछ भी नहीं हो, बहुत आसान है। इसके अंदर क्या करना है आपको, अगर किसी भी एपी के अंदर ए और डी पता है ना, सिर्फ दो वैल्यू ए और डी, तो कुछ भी निकाल सकते हो आप, कितने भी टर्म का सम निकाल सकते हो, कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो, सिर्फ आपको क्या निकालना है? ए और डी। तो जो इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आप एक्सपेंड कर लो इक्वेशन को उसी इंफॉर्मेशन से। कैसे करोगे कि A11 गिवन है आपको, एक्सपेंड करो A प्लस 10, वेरी गुड, इज इक्वल 107, इसको एक्सपेंड करो A प्लस 18D इज इक्वल 159। दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। बस सॉल्व करोगे, माइनस माइनस कट गया, 8D आ गया माइनस का, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 9 में से 7 1 और कितना आ गया 51। मैं इसको एक बार चेंज कर लेता हूँ, इसकी जगह पर ना मैं 104 लिख देता हूँ, थोड़ा शायद उसमें आ जाएगा आंसर आपका। 104 लिख दो, कितना आएगा? नहीं, अभी भी नहीं आया, 8 7 नहीं आया, 55 आएगा ना। 56 करो इसे, 56 कब आएगा? वन 103, 56 आ गया आपका। तो D की वैल्यू क्या आ गई आपकी? D इज इक्वल 56 डिवाइड बाई -8 -7 आ गया, +7, सॉरी, ये भी तो D भी तो माइनस में था, ये माइनस में आएगा तो +7 आ गया। D की वैल्यू डालो, A प्लस 10D
इज इक्वल आ रहा है 103, तो कितना आ जाएगा आपका a प्लस 70 इज इक्वल 103, a की वैल्यू आ गई 103 माइनस 70, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 33, ये a आ गया आपको, a आ गई, d आ गई। कितने टर्म का सम निकालना है आपको, 10 टर्म का सम निकालना है मान लो, तो क्या निकाल दो आपका सीधा S10। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2a माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा आपका, फिर दोबारा लिख रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन फॉर्मूले को, Sn इज इक्वल हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला होगा आपका। अगर आपका 10 टर्म का सम निकालना है तो S10 इज इक्वल 10 बाई 2 इंटू 33 प्लस 10 माइनस 1 और d की जगह पर लिख दोगे 7, इसे सॉल्व कर लोगे, आंसर आपका बड़े आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करना है इसका, राइट। इसके बाद एक बार और देखो क्वेश्चन 15 एनसीईआरटी की 2 एपी दे रखी हैं अलग अलग। पहली एपी का वो क्या है 63, 65, 67। ये दूसरी एपी है 3, 10, 7, 17। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये आया पहले बोर्ड के अंदर। कह रखा है कि ध्यान से देखा जाए इसके अंदर 2-2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 7-7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है इसमें कम हो रहा है। कहीं ना कहीं पर एक ऐसा टर्म आएगा जिनका दोनों का सेम है, ये और ये वाला टर्म सेम है किसी नंबर पर। अब हमें ये बताना है, बताओ कौन से नंबर पर दोनों का सेम आएगा, यानी इस टर्म का, इस वाली एपी का और इस एपी का कौन सा टर्म है जो दोनों का सेम है। मतलब पहली वाली एपी का कौन सा, कि आपको मान के चलोगे फर्स्ट एपी का an टर्म मान लो, दूसरी एपी का an टर्म मान लो, दोनों हमें इक्वल के बनाए, इक्वल लिख दो, आंसर आ जाएगा आपका। इसको एक्सपेंड करोगे क्या आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d1 लिख लो इसे, इसको स्मॉल a लिख लो, इसका d2 लिख लो। अब a कितना है आपका 63, d क्या है d1 क्या है 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा 2। दूसरी वाली एपी में a क्या है 3, d2 क्या है आपका 10 माइनस 3 आ गया 7। आप d की और a की वैल्यू डाल दो, बड़े आसानी से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 65। सॉल्व कर लोगे, करवाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है। 16 क्वेश्चन के अंदर देखो कि एक एपी दे रखा है जिसका थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म दे रखा है 16, ठीक है, और इसका 7th टर्म 5th टर्म से कितना ज्यादा है, 7th टर्म इज एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12। मतलब जो 7th टर्म है वो 5th टर्म से 12 ज्यादा है। ये इक्वेशन बन गई। 7th टर्म ये वाला हो गया, 5th टर्म इसमें हो गया, 5th टर्म में ऐड कर दो, निकल गया आंसर। अब क्या करना है, एक्सपेंड करना है इसको। ये एक्सपेंड क्या होगा a प्लस 6d, ये एक्सपेंड क्या होगा a प्लस 4d प्लस 12, a से a कट गया, ठीक है। 6d में से 4d इसको दल ले आओ, 2d इज इक्वल 12, तो d की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 आ गई। d की वैल्यू 6 आ गई। आप कहोगे और दूसरी वैल्यू कैसे हम निकालें, क्या करना है आपको, a3 को एक्सपेंड कर लो, a प्लस 2d इज इक्वल 16 गिवन है। a की वैल्यू है आपकी कितनी, a निकालना है, 2 इंटू 6 इज इक्वल 16, तो a इज इक्वल आ जाएगा 16 में से 12 गया 4, तो AP क्या बनेगा, पहले 4 हो गया, 6 और 4 10, 10 और 6
16, 3 टर्म निकालने होते हैं, ध्यान रखना जब भी हमें एपी का कोई सीक्वेंस बनाना होगा तो 3 टर्म्स निकाल दो उसके अंदर, ये निकल जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और है इसके अंदर, एपी के अंदर देखो, जो आपका 17th क्वेश्चन है ठीक है, उस 17 क्वेश्चन में रिवर्स एपी निकालनी है। कहां से स्टार्ट हो रहा है बताओ एक बार? 2 3 8 करते करते आपका 2 1 6 लास्ट में 253, कोई नहीं। अब 253 मतलब अब हमें ये करना है, बताओ अगर लास्ट से काउंट करनी है, हमें यहाँ से काउंट करना है, तो इसका 20th है, 20th टर्म कौन सा होगा? बताया ना फॉर्मूला अभी, लास्ट है एल कितना है 253, लास्ट टर्म 253 है, डी की वैल्यू क्या है 8 - 3 5 आ गया, फॉर्मूला क्या है एन क्या है 20th, क्या फॉर्मूला बताया लास्ट है मैंने, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू, निकाल दो आंसर आ जाएगा 158। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट मतलब लास्ट ही समझ ले एक तरह से, बाकी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वो रामकली वाला और सुब्बा राव वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सा टर्म दे रखा है जिनका सम है 4th टर्म एंड 8th, ध्यान दो 4th और 8th का दोनों को प्लस करेंगे, 4th टर्म प्लस 8th टर्म। 4th टर्म को क्या लिखेंगे हम, 4th टर्म को क्या लिखेंगे A4, 8th टर्म को क्या लिखेंगे, कितना दे रखा है ये 24, इसको एक्सपेंड करो A प्लस 3D, इसको एक्सपेंड करो A प्लस 7D इज इक्वल 24, A और A कितना होगा प्लस 10D इज इक्वल 24। कोई बात नहीं, वो तो हम पहले इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड ले लेंगे। तो ये पहली इक्वेशन हमारी कंप्लीट हो गई, 2 से कट कर दोगे तो 12, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब दूसरी कंडीशन में 6th टर्म और 10th टर्म का सम कितना है 44, सेम टू सेम ये वाली बन जाएगी आपकी, इसको एक्सपेंड करो कितना आएगा A प्लस 5D, ये कितना आएगा A प्लस इज इक्वल 44, A और A कितना हो गया 2A प्लस 9 और 4 14D इज इक्वल 44। अगर आप इसको 2 से काट दोगे तो A प्लस 7D इज इक्वल आ जाएगा 22। दोनों को सॉल्व कर लो, AP बन जाएगी आपकी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी यस मैंने कहा ना A और D कंपलसरी है कुछ भी निकालने के लिए, चाहे कितने भी टर्म का हमें सम निकालने के लिए या कोई AP का सीक्वेंस बनाने के लिए। हाँ नहीं कुछ नहीं निकालना, क्या पूछा है इसमें वो निकाल दो। फाइंड AP, हाँ तो वो AP हो गया ना, A और D निकाल के जैसे पीछे लिखा था ना मैंने 3 6 10 जो भी लिखा था, ऐसे यहाँ पे ही बन जाएगा A और D के हिसाब से। पहला टर्म A हो जाएगा, फिर D ऐड करते जाओ, उसमें निकलता जाएगा अगला अगला टर्म, ठीक है।